कोविड मामले पर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सवाल किया कि केंद्र सरकार 100% वैक्सीन क्यों नहीं खरीद रही। एक हिस्सा खरीदकर बाकी बेचने के लिए वैक्सीन निर्माता कंपनियों को क्यों स्वतंत्र कर दिया है। कोर्ट ने कहा कि वैक्सीन विकसित करने में सरकार को भी पैसा लगा है, इसलिए ये सार्वजनिक संसाधन है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि लोगों को सही और उचित कीमत पर इलाज मिल सके, ये सुनिश्चित करना भी जरूरी है। जो लोग स्वास्थ्य सेवा में लगे हैं उनकी सुरक्षा भी जरूरी है। पंजाब प्रदूषण कंट्रोल बोर्ड के चेयरमैन प्रोफेसर एस मारवाहा ने दिल्ली एनसीआर की हवा को प्रदूषित करने के लिए पंजाब को जिम्मेवार ठहराने के दावे का खंडन करते हुए कहा है कि दिल्ली एनसीआर के प्रदूषण के लिए पंजाब को जिम्मेदार ठहराना पूरी तरह से गलत है। पंजाब में किसानों को पराली जलाने की बात कहकर बदनाम किया जाता रहा है। दूसरों पर आरोप लगाने के बजाय दिल्ली को बढ़ रहे प्रदूषण के समाधान के बारे में सोचने की जरूरत है। प्रोफेसर एस मारवाहा ने बताया कि सेंट्रल पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड यानी कि सीपीसीबी की तरफ से नवंबर 2019 में सुप्रीम कोर्ट में दायर रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली सरकार के दावे की पोल पहले खुल चुकी है। रिपोर्ट के अनुसार दिल्ली के प्रदूषण में पंजाब और हरियाणा के किसानों द्वारा जलाई गई पराली का योगदान 10% से भी कम है। उत्तराखंड के चंपावत में अराजक तत्वों ने देवी धुरा रेंज के खुजेटी बीट के जंगलों में आग लगा दी। आग ने धीरे धीरे विकराल रूप धारण कर लिया। आग से करीब 300 हेक्टेयर जंगल जल गया, तो वहीं आग गांव में पहुंचने से कई ग्रामीणों के लुट्ठे में भी आग लग गई। सुबह की सूचना के बाद शाम तक पहुंचे वन विभाग के कर्मियों व ग्रामीणों ने जैसे तैसे कर आग पर काबू पाया। दिल्ली में साउथ, नॉर्थ और ईस्ट एमसीडी में जितने भी शमशान हैं, उनमें हर रोज कोरोना से मरने वाले लोगों की चिताओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी की जा रही है। हफ्ते भर पहले तक शमशानों में 650 चिताएं कोविड मृतकों के अंतिम संस्कार के लिए रिजर्व थीं। इसके बाद चिताओं की संख्या बढ़ाकर 773 कर दी गई है, लेकिन शमशानों में इतनी चिताएं भी कम पड़ने लगी हैं। इसके बाद सोमवार को एमसीडी ने कोविड चिताओं की संख्या बढ़ाकर 882 कर दी। इसके अलावा कुछ ऐसे स्थानों को चुना गया जहां नए शमशान बनाए जा सकते हैं। द्वारका सेक्टर 29 स्थित कुत्तों के शमशान को भी इंसानों के अंतिम संस्कार के इस्तेमाल के लिए प्लानिंग की जा रही है। अगले हफ्ते तक इस शमशान में 51 चिताएं जलाने की तैयारी की जाएगी। झारखंड के गुमला जिला अंतर्गत पड़ने वाले जंगलों में आए दिन आग लग रही है। जंगलों में आग लगने की घटना मार्च माह में शुरू हुई है, जो अब तक जारी है। मार्च महीने से अब तक कई बार जंगल में आग लग चुकी है। अभी एक दिन पहले ही कुरुमगढ़ वन प्रक्षेत्र अंतर्गत चैनपुर प्रखंड के झरगांव में आग लग गई। आग लगभग 3 हेक्टेयर क्षेत्र तक फैल चुकी थी। आग को बुझाने के लिए वन विभाग को लगभग 5 घंटे तक मशक्कत करनी पड़ी, लेकिन आग बुझने से पहले हजारों की संख्या में नवजन्मे छोटे बड़े पौधे जलकर बर्बाद हो गए। दिल्ली पुलिस ने नकली रेमडेसिविर बेचने के मामले में 7 लोगों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इनकी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट उत्तराखंड में है। इसके साथ पुलिस को भारी मात्रा में नकली दवाइयों की खेप मिली है, जिसमें 198 नकली रेमडेसिविर है। पैकेजिंग सामान को भी जब्त किया गया है। दिल्ली पुलिस ने गलत तरीके से फर्जी कोरोना रिपोर्ट बनाने वाले 5 लोगों को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए 2 आरोपी लैब टेक्नीशियन हैं और तीसरा एक डॉक्टर और टेस्टिंग लैब में एक एप्लीकेशन साइंटिस्ट है। वहीं कोरोना की वजह से लगाए गए लॉकडाउन के दौरान दिल्ली ट्रैफिक पुलिस वाहनों की जांच कर चालान भी कर रही है। बीते 24 घंटे में कोरोना ने एक बार फिर से रिकॉर्ड तोड़ दिया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 3,86,452 नए मामले सामने आए और इस दौरान 3,498 मरीजों की मौत हो गई। अब तक इस महामारी की चपेट में आने वालों की संख्या बढ़कर 1,87,54,925 हो गई है। मरने वालों की संख्या बढ़कर 2,08,313 हो गई है। फिलहाल देश में 31,69,169 मामले सक्रिय हैं। अब तक ठीक हो चुके लोगों की संख्या 1,53,69,362 हो गई है। जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले के मेंढर सब डिवीजन के अंतर्गत आने वाले बालाकोट के डाबी गांव में एक मवेशी के झुंड में हुए विस्फोट से कम 18 पशु और 30 पोल्ट्री पक्षी मारे गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि डब्बी बालाकोट पुंछ के मुंशी खान के पुत्र मोहम्मद अनवर के एक मवेशी ने आग पकड़ ली और पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। उन्होंने बताया कि इस घटना में 16 बकरियां, 30 मुर्गी पक्षी, एक गाय और एक बैल की मौत हो गई है। अधिकारियों ने कहा कि एक बैल, एक खच्चर को इस घटना में चोटें आई हैं और पशु चिकित्सा विभाग की एक टीम घटनास्थल पर पहुंच गई है। मौसम विभाग के मुताबिक उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, विदर्भ के कुछ हिस्सों में लू चलने की आशंका जाहिर की गई है। इसके अलावा बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम में तेज हवाओं के साथ बारिश हो सकती है। विभाग ने इन तीनों राज्यों को अलर्ट पर रखा है। इसके साथ ही पूर्वोत्तर के राज्यों असम, मेघालय, नागालैंड, मिजोरम, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश में तेज हवाओं के चलने के साथ बारिश भी हो सकती है।
झारखंड में बीती रात कई हिस्सों में बिजली चमकने के साथ बारिश भी हुई। झारखंड मौसम विभाग के अनुसार 3 मई तक राज्य में अलग अलग हिस्सों में बारिश होने की संभावना है। इस दौरान राज्य के तापमान में गिरावट आएगी। तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहेगा। बीती रात राजधानी रांची समेत पाकुड़, साहेबगंज, गोंडा, देवघर, धनबाद, गुमला, खूंटी समेत कई जिलों में बारिश हुई। इसके पहले 28 अप्रैल तक राज्य का तापमान 42 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। ऐसे में अब लोगों को गर्मी से राहत मिली है। सब्सक्राइब करें पर्यावरण पोस्ट।